कल रात को जो एपिसोड हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जो डंगडोरू में हुआ था। वहाँ पे लोगों को, उन मरीजों का जो ज़ख्मी थे, उनकी मदद करनी चाहिए थी, ना कि वहाँ पर शोर शराबा करना चाहिए था। और जो वहाँ पर लीडर्स बन रहे थे उस वक्त, वो चीज़ दर्शाती है कि यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने जो कहा कि यहाँ के लोग मरते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता रहेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को जिस वक्त एक्सीडेंट हो जाते हैं उस वक्त आप लोगों को किश्तवाड़ियों की याद आती है, क्या वजूहात है? जब कोई एक्सीडेंट नहीं होता है उस वक्त ये बात क्यों नहीं उठाते हो? उस वक्त प्रोजेक्टों को आप अपने उसमें उन जो आप लोग ये बयान करते हो उसमें लाते हो। उन लोगों को ये पता है कि यहाँ पर मुर्दा कौम है, ये मुर्दा कौम कभी जागने वाली नहीं है, इसलिए ये एक्सीडेंट होते रहते हैं और यहाँ पे अमवातें होती आई है। और जब भी यहाँ पर प्रोजेक्ट बने, यहाँ पर यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, फिर जाके ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बने। जिन लीडरों को ये सियासत करने का शौक़ है, वो उन लोगों को चाहिए कि वो लोगों के काम करे, लोगों को वो फैसिलिटीज़ दे, ताकि वो लोग इन एक्सीडेंटों से बचे। जिस तरह एक क्रूज़र में 17 लोग, जो क्रूज़र जिसको कागज़ नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनमें चढ़ाना, ये कहाँ का इंसाफ है? जब भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है, आपने देखा होगा, यहाँ के लोगों को भेड़ बकरी की तरह उनको गाड़ियाँ दी जाती है और उन गाड़ियों में बिठाते हैं जिनकी ब्रेक भी नहीं होती है, जिनकी क्लच प्लेटें ख़त्म होती है, जिनमें वो पावर नहीं होती है कि वो उस चीज़ को हैंडल कर सके वो गाड़ी। लेकिन उस गाड़ी को पास किए बगैर ऐसे रास्तों पे चलाना जहाँ पर वो दुर्घटनाएं होती है, जहाँ पर हमारे भाइयों की अमवातें होती है, और ये यहाँ के लीडर उस वक्त सियासत करते हैं जिस वक्त जब कोई हादसा पेश आता है। ये वही लीडर हैं जब ये इक़्तिदार में थे, जब वो इनके साथ इन्होंने अलायंस किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस वक्त इन्होंने लोगों के काम क्यों नहीं किए? उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? और इस हॉस्पिटल में वो चीज़ें वो प्रोवाइड क्यों नहीं करवाई गई? वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल क्यों नहीं करवाए गए? जिसके लिए मैं हमेशा चलाता आया हूँ। 31 साल से मैं इस हॉस्पिटल के लिए लड़ रहा हूँ। मैं बजाते खुद एक किश्तवाड़ी और किश्तवाड़ी होने का फ़र्ज़ अदा करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को मैं जगाने में नाकाम हो जाता हूँ। लेकिन आखिरकार जिस वक्त ये हादसात हो जाते हैं, उस वक्त यहाँ के लोग जागते हैं, और वहाँ पर ना एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने दिया जा रहा है, ना उनको वहाँ की जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट है, ना उनको काम करने दिया जाता है। और आपको पता है, इस वक्त एमएलए भारतीय जनता पार्टी के दोनों हैं, और उसके बरकस एलिगेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को मुर्दाबाद कहा जाता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त हम यूटी में हैं, जिस वक्त स्टेटहुड आएगा उस वक्त आप बोलोगे कि ये सरकार जो है ये पब्लिक की सरकार है। वाकई में ये सरकार पब्लिक के लिए बनी है, और पब्लिक ने खुद इस सरकार को चुना है, और वो दिन दूर नहीं है जिस वक्त स्टेटहुड यहाँ पर वापस आएगा। और मैं एक बात ज़रूर आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, और मैं यहाँ की जितनी भी कंपनीज जो काम कर रही है, जहाँ पर ये एक्सीडेंट कल रात को हुआ, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ज़ख्मी है उनको अच्छा पैकेज दिया जाना चाहिए, ताकि उनके बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर हो जाए। और जिस तरह ये एक ही बार ये चीज़ बनाई जानी चाहिए, ताकि जब भी खुदा ना खास्ता ऐसे हादसात होते हैं, उन लोगों के लिए कंपनीज की तरफ से पूरी मदद मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में उन्होंने ये कहा कि हमसे जितनी भी हेल्प हो सके हम उन लोगों की करेंगे। लेकिन मैं यहाँ की
प्रशासन से भी ये पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि इसके लिए एक ऐसी चीज़ बनाई जाए, ऐसी स्कीम बनाई जाए, जब भी ये हादसा होते हैं तो जो लकमे ओझल हो जाते हैं उनके परिवार को पूरा सिक्योर किया जाना चाहिए, उनके बच्चों को, उनके एहलो अयाल को सिक्योर किया जाना चाहिए। और जो ज़ख्मी है, जो अपनी अगर किसी की टांग टूट जाती है, किसी का बाजू टूट जाता है, जिसको बाद में काम करने के लिए उसको जगह नहीं मिलती है, उसके लिए भी सोचना चाहिए, ताकि उसका जो फ्यूचर है फॉर एवर के लिए उसका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए। बाकी ये सियासत करना सिर्फ मैंने यहाँ पर किश्तवाड़ में देखा, और किश्तवाड़ियों को समझने की ज़रूरत है। लोगों को वर्गलाया जाता है, लिहाजा आप लोगों को दिमाग से काम लेना होगा। ये चीज़ें तब होनी चाहिए, धरना प्रदर्शन जब होते हैं इसकी भी एक सीमा रेखा होती है। जबकि आप सीनियर ऑफिशियल से मिलोगे, उनसे ये जब वो नहीं मानेंगे संविधान के तहत जब आपको जबकि संविधान देश का संविधान आपको पूरे राइट्स देता है अपनी बात मनवाने के लिए, जब वो बात संविधान के तहत नहीं मानेंगे, फिर जाके आप लोगों को ऐसी चीज़ें करने की नौबत आ सकती है। बाकी ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर, जय किश्तवाड़, जय किश्तवाड़।